नमस्ते दोस्तों, आज हम एक गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या यीशु मसीह परमेश्वर हैं? हम बाइबल के प्रमाणों और तर्कों के आधार पर इस सत्य को समझेंगे। बाइबल में यूहन्ना 1:1 कहता है, आदिकाल में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 आगे कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। यह वचन यीशु मसीह हैं। इसका अर्थ है कि यीशु स्वयं परमेश्वर हैं जो मानव रूप में आए। यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और मेरा पिता एक हैं। यहाँ यीशु अपनी परमेश्वरीय प्रकृति की घोषणा करते हैं कि वह और पिता एकता में एक साथ है। तर्क की दृष्टि से केवल परमेश्वर ही ऐसी बात कह सकता है। यदि यीशु परमेश्वर नहीं होते तो यह दावा असत्य होता, लेकिन उनकी शिक्षाएं और जीवन इसकी पुष्टि करते हैं। मरकुस 2:5-7 में यीशु एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के पाप क्षमा करते हैं। वहां उपस्थित लोग आश्चर्य करते हैं क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। यीशु ने यह कार्य करके अपनी दैवीय सत्ता को प्रमाणित किया। तर्क से कोई साधारण मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता। बाइबल में कुलुस्सियों 2:9 में लिखा है, क्योंकि मसीह में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करती है। यूहन्ना 20:28 में थोमा ने यीशु को देखकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ थोमा स्पष्ट रूप से यीशु को परमेश्वर कहकर पुकारता है। इब्रानियों 1:8 में परमेश्वर स्वयं पुत्र के विषय में कहता है, तेरा सिंहासन हे परमेश्वर युगानुयुग रहेगा। यहाँ परमेश्वर पिता पुत्र यीशु को हे परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं। बाइबल में और भी कई स्थानों पर यीशु को सीधे परमेश्वर कहा गया है। उदाहरण के लिए तीतुस 2:13 में लिखा है, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की आशा रखते हैं। ये तीतुस 2:13 में यीशु को महान परमेश्वर के रूप में बताते हैं। इसी प्रकार 2 पतरस 1:1 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। पुराने नियम में भी यशायाह 9:6 में यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई है, एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ, उसका नाम होगा शक्तिमान परमेश्वर, अनंत पिता। ये सभी शास्त्र स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यीशु को केवल एक महान शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर कहा गया है। यीशु के पास पाप क्षमा करने की शक्ति है क्योंकि वे परमेश्वर हैं। बाइबल के ये प्रमाण हमें दिखाते हैं कि यीशु में परमेश्वरत्व की पूरी परिपूर्णता है और वही हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान उनकी परमेश्वरीय प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। रोमियो 1:4 में लिखा है कि यीशु मृतकों में से जीवित होने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित किए गए। पुनरुत्थान एक ऐसी घटना है जो केवल परमेश्वर की शक्ति से संभव है। कोई साधारण मनुष्य मृत्यु को नहीं हरा सकता। फिलिपियों 2:9-11 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को सर्वोच्च नाम दिया ताकि हर एक घुटना यीशु के नाम पर टेके और हर जीभ स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल में केवल परमेश्वर की ही उपासना की जाती है। यीशु को उपासना मिलना उनकी परमेश्वरीयता का प्रमाण है। तर्क की दृष्टि से यीशु के दावे, उनके चमत्कार, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान और उनकी उपासना यह सब सिद्ध करते हैं कि वे परमेश्वर हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु न केवल एक पैगंबर या शिक्षक थे, बल्कि परमेश्वर स्वयं हैं जो हमें उद्धार देने आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाइबल को स्वयं पढ़ें। यूहन्ना, मरकुस और रोमियो की पुस्तकों में यीशु के बारे में और जानें। सत्य की खोज करें और परमेश्वर आपके हृदय को रोशन करें। धन्यवाद। यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु। बाइबल पढ़ें, सत्य जानें।